बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये हमें इक्वेशन दी गई है, हमने इसको इस फॉर्म के अंदर लिखना है। तो पहले हम चलते हैं इधर। ये देखिए 2x की स्क्वायर है, ये दोनों वैल्यू आप इस तरफ ले जाएंगे तो इस तरफ 0 बच जाएगा। अब 2x की स्क्वायर ये प्लस का था, उधर जाकर माइनस को होगा, माइनस 3x माइनस 1 आ गया। अब और लिखेंगे, और लिखकर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे और लिखकर। तो 2x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। x का स्क्वायर x और उसके बाद ये आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर हो गया और 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 2x इज इक्वल 4 2 8x आ गया हमारे पास। और 4 जो 3 से मल्टीप्लाई हो 4 2 3 12। अब ये दोनों चीजें इधर आ गई। 2x का स्क्वायर प्लस 2x, ये वाला प्लस इधर आकर माइनस 8x, ये वाला प्लस इधर आकर माइनस 12 इज इक्वल 0 आ गया। अब देखिए 2x का स्क्वायर, अब ये प्लस है ये माइनस है, बड़ी रकम माइनस की है, बड़ी रकम में से छोटी रकम निकाल देंगे x की, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 6x और माइनस 12 आ गया इज इक्वल हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। नंबर 3 है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए तो ये हमारे पास है 2x का स्क्वायर माइनस 4x, ये वाला प्लस का इधर आकर माइनस 4x, ये प्लस है इधर आकर 7 माइनस का हो जाएगा इज इक्वल 0 रह जाएगा। आगे आ जाएगा 2x का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस 8x माइनस 7 इज इक्वल 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 3 12x, आगे आ गया माइनस 4 2 8 आ गया इज इक्वल हमारे पास है 9x का स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू उधर चली जाएंगी इज इक्वल 0, इधर 0 रह जाएगा। ये है 9x का स्क्वायर, ये प्लस का है उधर जाकर माइनस 12x, ये माइनस का इधर आकर प्लस 8 आ गया। अब और लिखेंगे, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो पहले हम इसको लिख लेंगे 9x का स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8 इज इक्वल 0। नंबर 5 है। तो यहाँ पर देखें तो इधर भी x नीचे है, इधर भी x नीचे है, तो x को एलिमिनेट करने के लिए हम मल्टीप्लाई x इन बोथ साइड। x को दोनों तरफ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो x है, आगे मल्टीप्लाई 2x आ गया, फिर आगे हमारे पास आ गया प्लस x, बल्कि इधर हम लिखेंगे x प्लस 1 बाय x आ गया। ठीक है, आगे चले तो x मल्टीप्लाई 5 आ गया और आगे चले तो हमारे पास आ गया x माइनस 1 बाय x। ठीक है, अब देखें ये x इस x से खत्म हो जाएगा, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर आ गया हमारे पास और प्लस हमारे पास 1 आ गया। इधर देखें तो ये 5x आ गया। ठीक है, आगे देखें ये इससे खत्म तो माइनस का 1 आ गया। अब ये वैल्यू इधर आ जाएगी 2x का स्क्वायर प्लस 1, आगे माइनस 5x, ये माइनस का था इधर प्लस 1 इज इक्वल इधर 0 रह जाएगा। अब देखिए तो 2x का स्क्वायर ये 1 और ये 1, ये माइनस 5x हमने पहले लिख देना है क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और उसके बाद ये वाले 1 और 1 2 आ जाएगा इज इक्वल 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो ये देखें, ये इससे अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे, तो हमारे पास आ जाएगा x 6x प्लस 6 इज इक्वल, अब देखें तो 1 इज इक्वल 20 माइनस x, तो x इससे मल्टीप्लाई हो तो 6x का स्क्वायर प्लस 6x आ गया इज इक्वल 20 आ गया, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x आ गया। ये दोनों वैल्यू इधर आएगी, 6x का स्क्वायर प्लस 6x, ये हमारे पास आ जाएगा
ये प्लस का था इधर माइनस का था इधर आकर प्लस एक्स आ जाएगा, और ये प्लस का था इधर आकर माइनस 20 इज इक्वल 0 आ जाएगा। तो देखें 6x का स्क्वायर, ये x है की दोनों वैल्यू हैं, तो x 6 और x 8 x 7 हो जाएगा, और माइनस 20 आ गया इज इक्वल 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखें इसको फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग करना है, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 6x का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब हमने दो पेयर ऐसे बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 6x का स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो माइनस x बच जाए। तो अब देखें तो 1 मल्टीप्लाई 6 आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 6 आ जाता है। अब देखें तो अगर 1 6 6x का स्क्वायर तो आ गया, लेकिन 6 में से 1 निकाला तो 5 बच जाए। अब देखिए ये 3 में से अगर 2 निकाले तो 1 बचता है तो बच जाएगा। अगर हम देखें तो 2x माइनस 3x प्लस 2x, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है माइनस 6x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो ये माइनस है ना, ये माइनस इसके साथ था। अब देखें तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व, x का स्क्वायर माइनस 3x क्यों लगाया है, क्योंकि हमें इधर वैल्यू माइनस की चाहिए, प्लस 2x, अब प्लस आ जाएगा 2x, अब 3 में से 2 निकालेंगे तो माइनस x बच गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 6x का स्क्वायर बन जाता है इज इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो हमारे पास x कॉमन है, तो जो कॉमन होता है वो डिवाइड कर रहा होता है। अब देखें ये 2x है, एक x निकल गया तो एक x रह गया, माइनस यहाँ पर 3 रह गया, x निकल गया, आगे प्लस 2 इधर कॉमन आ गया, यहाँ 2 कॉमन रह गया, इधर x रह गया। अब ये जो प्लस और माइनस माइनस आ गया, ये 2 इस 6 को मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, 6 3 6 आ गया, तो ये 3 आ गया इज इक्वल हमारे पास 0 आ गया। अब देखें तो ये दोनों कॉमन आ गया, x प्लस 2, और एक बार इसको लिख देना है आपने x माइनस 3 इज इक्वल 0 के। अब देखें तो x प्लस 2 इज इक्वल 0 और x माइनस 3 इज इक्वल 0, इन दोनों को अलग अलग कर देना है। अब देखें तो x इज इक्वल ये 2 इधर है, इधर जाकर माइनस 2 हो जाएगा, और इधर देखें x ये 3x है, इधर माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा वो आएगा -2 और 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28। अब देखें माइनस 28 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है माइनस 28x का स्क्वायर। अब देखें 1 मल्टीप्लाई 28 आ गया, एक ये इसका पेयर है, दूसरा है 2 मल्टीप्लाई 14 आ गया, 28 आ गया, और उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 7 आ गया। तो इनमें से पेयर देखें, आगे 4 के बाद 6 पे नहीं जाता, 7 पे फिर जाता है, तो फिर ये दोबारा 7 14। अब देखें तो ये हमारे पास पेयर बन गया है। इनमें देखें 14 में से अगर 2 निकाल दें तो हमारे पास जो 12 बच जाता है, ये वाला पेयर हमारा लग जाता है। 7 में से अगर 4 निकाले तो 3 बच जाता है, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28 बन जाता है। तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर, हमें इधर प्लस की वैल्यू चाहिए, तो बड़ी वैल्यू हम प्लस की रखेंगे, 7x माइनस 4x और माइनस 28 इज इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो हमारे पास x कॉमन है, x प्लस 7 आ गया। इन दोनों में कॉमन देखें तो -4 हमारे पास कॉमन है, -4 कॉमन आ गया, इधर x रह गया, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गया। 4 का टेबल 28 तक पढ़े, 4 7 28, 4 ने 28 को क्या किया, डिवाइड किया है, और आगे इज इक्वल 0 आ गया। अब हम लिखेंगे x माइनस 4 आ गया हमारे पास, और इधर हमारे पास x प्लस 7 आ गया इज इक्वल 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल 0, और दूसरी तरफ x प्लस 7 इज इक्वल 0 आ गया, और x इज इक्वल 4 आ गया। ये क्या इधर चला गया, इधर प्लस का माइनस का था, इधर प्लस हो गया, और x इज इक्वल यहाँ पर प्लस का 7 था और इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया 4 और -7। नंबर 3 है, तो 6x का स्क्वायर है, इसको 5 से -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -30x का स्क्वायर आ जाएगा, 6 5 बार 30। अब देखें तो 13 किस पर मल्टीप्लाई होता है, 1 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल 13 आ गया।
तो ये 30, 1 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल 30 आ गया। उसके बाद ये 2 पर जाता है, 2 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल 30। अब देखें तो ये वाला जो पेयर है ये हमारा लग जाता है, क्योंकि इधर हमें क्या चाहिए 13x, तो यहाँ पर 15 में से अगर 2 निकाले तो 13 बच जाता है। तो इस पेयर को लगाएंगे 6x का स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमें प्लस की वैल्यू चाहिए 15x, और आगे क्या करेंगे माइनस 2x, माइनस का 2x लगाएंगे क्योंकि 15 में से 2 निकालेंगे तब 13 बनेगा, और माइनस हमारे पास आ गया 5 इज इक्वल 0 आ गया। अब देखिए तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन है 3x। अब देखिए 3 2 आर 6, 2x आ गया हमारे पास, और उसके बाद देखिए प्लस आ गया 3 5 आर 15, और x से खत्म हो गया। आगे देखिए माइनस 2 इधर कॉमन हमारे पास आ जाए, माइनस 2 इधर नहीं कॉमन आएगा हमारे पास, इधर आएगा माइनस 1 कॉमन, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 अगर कॉमन लेंगे तो इधर 2 तो है ही नहीं, ये इसको 2 को डिवाइड नहीं करेगा, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस से खत्म, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2x। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस, 5 1 5 आ गया इज इक्वल हमारे पास 0 आ गया। तो अब हम लिखेंगे 3x माइनस 1, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे 2x प्लस हमारे पास आ गया 5 इज इक्वल 0। अब हम लिखेंगे 3x माइनस 1 इज इक्वल 0, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल हमारे पास आ गया 0। अब ये देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3x, ये इधर माइनस का था इधर प्लस का हो जाएगा, आगे जाएंगे तो x इज इक्वल 1/3 आ गया, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आकर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। आगे चले तो आगे हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल हमारे पास 5 आ गया, माइनस का 5, ये इधर प्लस का था उधर माइनस का, इधर x आ गया हमारे पास माइनस 5/2 आ गया। तो हमारा सॉल्यूशन सेट वो आ जाएगा 1/3 और माइनस 5/2। नंबर 4 है, तो x का स्क्वायर, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम ये देखें नीचे इनके 2 है, तो 2 को हम क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 इन बोथ साइड। तो 2 को हम क्या करेंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, आगे आएगा हमारे पास इधर 2 माइनस 3/2x, और आगे हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 9/2। अब ये 2 इससे खत्म, ये 2 इससे खत्म, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2x का स्क्वायर आ गया, माइनस हमारे पास 3x आ गया ये वाला, और इज इक्वल हमारे पास देखें तो 9 आ गया। ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी, तो 2x आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा x, ये वाला जो 9 है ये इधर आ जाएगा, वहां पर प्लस का था इधर माइनस का हो जाएगा, और इज इक्वल 0। अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। ये देखिए 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, वो आई है 9 18 माइनस 18x का स्क्वायर, ये हमें चाहिए। अब देखें तो ये 1 पर भी जाता है, 1 मल्टीप्लाई 18 तो 18 आ गया, और 2 मल्टीप्लाई 9 करें 2 9 18 आ जाता है, तो ये भी नहीं है क्योंकि हमें दरम्यान में -3 चाहिए, तो अगर 9 में से 2 निकाले तो 7 बच जाता है। तो आगे देखिए तो 3 मल्टीप्लाई 6 3 6 आर 18। अब ये वाली जो हमारा पेयर है ये बिल्कुल ठीक है, 6 में से 3 निकाले तो 3 आ जाएगा। तो अब हम इधर इसका करेंगे 2x का स्क्वायर, उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे 6x, और इसमें से क्योंकि हमें माइनस का 3 चाहिए, और प्लस 3x लिख देंगे, और माइनस हमारे पास 9 इज इक्वल 0। अब देखें तो इन दोनों में कॉमन देखें तो हमारे पास 2x कॉमन आ जाता है, ठीक है 2x कॉमन आ गया तो इधर सिर्फ x रह गया, और माइनस 2 3 आर 6 तो 3 आ गया, x कॉमन आ गया, और प्लस इधर देखें तो हमारे पास 3 कॉमन है, इधर से 3 आ गया, माइनस सिर्फ x रह गया, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 3 आर 9 आ गया, और इज इक्वल हमारे पास 0 आ गया। अब हमारे पास है 2x प्लस 3, एक वैल्यू ये वाली और एक वैल्यू ये वाली, तो x माइनस 3 इज इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल 0,
और आगे क्या करेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल 0। अब हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल, ये प्लस का था उधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा, x इज इक्वल, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, -3/2 आ गया। और इधर देखें तो x इज इक्वल, ये माइनस का था उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, -3/2 और दूसरा है 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहां पर देखें तो इसको हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई क्या होगा 3x माइनस 8 आ गया और इज इक्वल, ये इधर होगा x माइनस 2 आ गया ये वाला और इज इक्वल हमारे पास आएगा 5x माइनस 2। अब देखें तो x 3x माइनस 8 और प्लस 5 3x माइनस 8, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। आगे देखें तो इधर भी x पहले लिखेंगे, फिर 5x माइनस 2 आ गया ये वाली वैल्यू सारी, फिर -2 लिखेंगे तो 5x माइनस 2 आ जाएगा। अब देखें ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3x का स्क्वायर आ गया, -8x आ गया और आगे देखें तो हमारे पास 5 3 15x आ गया और 5 8 40 आ गया। आगे चले तो इधर हमारे पास क्या आता है, 5x का स्क्वायर आ गया। अब आगे देखें तो -2x आ गया, आगे देखें तो -5 2 10x आ गया और आगे देखें माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। अब यहाँ देखें तो ये 5x का स्क्वायर, ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है, अगर इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो ये माइनस में आंसर आएगा, तो हम हमेशा छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू की तरफ ले जाते हैं। तो ये इज इक्वल, इस तरफ हमारा 0 बच जाएगा, ये 5x का स्क्वायर आ गया, -12x आ गया और प्लस 4 आ गया और ये वाली वैल्यू अब उधर गई, ये प्लस का था, इधर -3x का स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखिए ये प्लस का था तो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस हमारे पास क्या आ गया 7x और ये माइनस का था तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा प्लस 40x। अब आगे देखें और इज इक्वल 0 ये इस तरफ है। अब आगे देखें तो हमारे पास 0 इज इक्वल, ये ये 5x का स्क्वायर है और ये -3x का स्क्वायर है, -3x का स्क्वायर निकाल दें तो 2x का स्क्वायर आ गया और अब आगे देखें तो -12x है और इधर देखें तो -7x है, माइनस और माइनस माइनस 19x आ गया हमारे पास। ये देखें 4 है और इधर 40 है, तो 14 को 4 के अंदर जमा करें तो हमारे पास आता है +44। अब देखें तो ये इस तरफ है और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो r लिखकर आप क्या करेंगे 2x का स्क्वायर -19x + 44 इज इक्वल 0, इसको ऐसे कर लेंगे। अब हम इधर लिख लेते हैं इसको 2x का स्क्वायर -19x और +44 इज इक्वल 0। अब 44 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 88 बनता है, 88। अब 1 मल्टीप्लाई 88, ठीक है। उसके बाद आता है 2 मल्टीप्लाई 44 तो 88 बन जाता है। उसके बाद ये 3 के टेबल पर नहीं जाती, 4 के टेबल पर जाती है, 4 मल्टीप्लाई 22 88। अब आगे 5 पर नहीं, 6 पर नहीं, 7 पर नहीं, 8 पर जाती है, 8 मल्टीप्लाई 11 88। तो ये वाला पेयर हमारा जो है वो बन सकता है। देखिए 11 में अगर +8 करें तो 19 बन जाता है, हमें 19 ही इधर चाहिए। तो अब हमारे पास आएगा 2x का स्क्वायर, आगे आएगा -11x, अभी माइनस ये इधर वैल्यू चाहिए -8x। ये देखिए ये दोनों प्लस करेंगे तो -19 बन जाएगा और प्लस हमारे पास आएगा 44 इज इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो हमारे पास है x कॉमन, तो 2 - 11 आ गया हमारे पास, 2x -11 आ गया। इधर देखें तो माइनस हमारे पास क्या कॉमन है, माइनस इधर भी हम लेंगे -4 को कॉमन लेंगे, -4 कॉमन ले लिया तो अब देखिए 4 2 8
2x आ गया, माइनस माइनस से खत्म, ये माइनस है ये प्लस है, इधर माइनस आ गया, 4 1 4 4 1 4 इज इक्वल 0 आ गया। 2x माइनस 11 2x माइनस 11, तो x माइनस 4 और 2x माइनस 11 इज इक्वल 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल 0 और दूसरी तरफ है 2x माइनस 11 इज इक्वल 0। इधर आ जाएगा x प्लस 4, ये माइनस का था उधर जाकर प्लस, इधर आ जाएगा 2x इज इक्वल 11 आ गया, ये माइनस का था उधर जाकर प्लस, x आ जाएगा 11/2 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट यहां पर 4 आ गया और इधर आ गया 11/2। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहां पर देखिए तो इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आएगा x माइनस, और इधर हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास एलसीएम आ गया और 1/35, इन दोनों का ये एलसीएम आ गया। अब ये इसको इससे खत्म हो जाएगा तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस 3 और ये माइनस इधर आ गया। अब ये इससे खत्म हो जाएगा तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस 1। इन दोनों का एलसीएम लिया, ये हमारे पास एलसीएम आया। अब इसने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना, ये इससे खत्म हो गया तो ये वाली वैल्यू बच गई, ये इधर लिख दी। फिर इधर आए तो ये इससे खत्म हो गया, इधर ये वाली वैल्यू बच गई, ये हमने इधर लिख दी, ये माइनस का माइनस हो गया। आगे चलें तो अब देखें तो हमारे पास ऊपर जो आता है वो क्या आएगा, x प्लस 3। अब देखें माइनस x, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस बना। नीचे देखें ये इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस x को हम पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x और x का स्क्वायर आ गया, फिर इस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x आ गया। अब -1 को पकड़ेंगे, -1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -x आ गया, फिर -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ गया और इज इक्वल 1/35 आ गया। अब देखें तो ऊपर हमारे पास x प्लस का और x माइनस का ये आपस में खत्म हो गया, तो हमारे पास ऊपर क्या बच गया, 4, 3 और 1 4। अब नीचे देखें तो ये 3x में से अगर ये x निकाल दें, x का स्क्वायर आ गया तो हमारे पास 2x आ गया। ये देखिए 3x में से -1x निकाल दिया और -3 आ गया इज इक्वल 1/35। अब देखें तो अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको इससे। अब देखें तो 4 × 35 इज इक्वल 1, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आनी है, तो x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 आ गया। अब 35 को इससे मल्टीप्लाई करें 4 से तो 140 आता है, 140। आगे हमारे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब 140 उस तरफ जाएगा तो इधर 0 बच जाएगा इज इक्वल x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और 140 माइनस 140 इधर आ गया तो इज इक्वल x का स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस और ये माइनस आपस में 143 आ गया। अब r लेकर इसको कन्वर्ट कर देंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2x आगे आएगा माइनस 143 इज इक्वल 0 आ गया। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 143 हमारे पास का स्क्वायर आ जाएगा तो इसके पेयर हम बनाएंगे, तो इसके हमारे पास दो पेयर ये आएंगे 11 × 13। अब 11 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 143 बन जाता है, तो इधर ही हमारी ये x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 13x। 13x क्यों लगाया, क्योंकि हमें 2 इधर चाहिए तो 2 चाहिए था, आगे हमारे पास माइनस x का आ गया। अब देखिए 13x में से 11x निकाल दें 2 बच जाता है और 13 को 11 से मल्टीप्लाई करें 143 बन जाता है, तो 143 इज इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो हमारे पास x कॉमन है तो x प्लस 13 आ गया। इन दोनों में कॉमन देखें तो -11 कॉमन है, -11 कॉमन आ गया, इधर x रह गया, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गया, 11 13 और 143 इज इक्वल 0 आ गया। अब देखें तो x और -11 आ गया हमारे पास, इधर देखें तो x प्लस 13 इज इक्वल 0 आ गया, तो x माइनस 11 इज इक्वल 0 और दूसरा है x प्लस 13 इज इक्वल 0। x इज इक्वल 11 आ गया, ये प्लस का था इधर माइनस का था इधर प्लस आ गया, और इधर हमारे पास क्या है, ये प्लस का था इधर आकर माइनस को हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट
वो हमारे पास क्या आएगा 11 और -13।